नमस्कार दोस्तों, तनुश्री इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज ये मेरे पास वैगनर ओल्ड मॉडल का एक स्टीरियो आया है जो कि सोनी कंपनी का है। इसमें कस्टमर बोल रहा है इसमें ब्लूटूथ लगा देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्स कनेक्शन है। ऑक्स पे बजाने से जो है मोबाइल को इसके सामने ही रखना पड़ता है। ठीक है, ब्लूटूथ अगर इसमें लगाएंगे तो आपका कॉर्ड का जो झंझट है वो चला जाएगा। इसीलिए कस्टमर ने बोला है ब्लूटूथ लगा देने के लिए। तो इसमें हम आसानी से ब्लूटूथ कैसे लगा सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो इसमें देखिए ये सीडी वाला है, इसमें यूएसबी सिस्टम नहीं है। ठीक है, पहले इसमें हम कनेक्शन लगाते हैं और देखते हैं ये वर्क कर रहा है, सारा कुछ ओके है या नहीं है। अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वो हम रिपेयरिंग करेंगे। उसके बाद इसमें जो है ब्लूटूथ चिप्स लगा देंगे। बने रहिए, देखते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमें इसमें काम करने से पहले हम ये जो चेसिस है, ये चेसिस में से स्टीरियो को निकाल लेते हैं। उसके बाद इसमें हम सप्लाई दे करके देखेंगे। यहाँ पे 2 स्क्रू रहता है, ये दोनों स्क्रू हम निकाल लेते हैं इस तरह से। देखिए अलग हो चुका है, इसको हटा देते हैं। और ये हमारा हो गया कपलर इसका। इसके बारे में तो आपको पता ही होगा, इसका कनेक्शन किस तरह से होता है। ये दोनों होता है पॉजिटिव और ये होता है नेगेटिव, और ये सारा स्पीकर कनेक्शन ये हमने इसमें लगा दिया। तो हमारा सप्लाई कितना वोल्ट आ रहा है, देखिए 12 वोल्ट आ रहा है। अब इस 12 वोल्ट का जो पॉजिटिव है वो हम इसमें लगा देते हैं। ये पॉजिटिव लग चुका है, ये हमारा नेगेटिव भी लग चुका है। ठीक है, दोनों हमने सप्लाई दे दिया। ये देखिए स्टैंड बाय मोड में आ गया। इसको सोर्स दबाते हैं, देखिए सीडी ऑक्स। ठीक है, सीडी आ गया। ये हमने सीडी को निकाल लिया है। इसमें एक स्पीकर लगा करके हम इसका पहले इसमें साउंड वगैरह है या नहीं, ये हमने छोटा सा एक स्पीकर ले लिया है यहाँ पर। इसमें कनेक्शन कर देते हैं। ये हो चुका है स्पीकर। इसको फिर से स्टैंड बाय करते हैं, रेडियो में है। इसके एफएम में ऑडियो क्लियर है। तो इसको खोलते हैं। इसका जो स्क्रू है सारा कुछ निकालने के बाद आपसे मिलते हैं। देखिए ये सीडी का मैकेनिज्म है, इसको हमने खोल लिया। इसमें 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हटा देते हैं। इसका बोर्ड जो है हमको निकालना पड़ेगा, बोर्ड निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, हमने इसका स्क्रू जो है सारा खोल लिया, इसका बोर्ड निकाल लेते हैं। ये हमने बोर्ड इसका निकाल लिया। अंदर में कुछ इस तरह से है। यहाँ पे हमें पहले चेक करना होगा ऑडियो कहाँ पे है। लेफ्ट राइट का ऑडियो हमें चाहिए, वो भी ऑक्स मोड में डालने के बाद। इसमें हम पहले ऑडियो चेक करते हैं और स्टीरियो को हमने ऑन कर देना है। इसका पावर हम एडाप्टर लगा देते हैं। हमने इसको एडाप्टर लगा दिया है। ये अभी स्टैंड बाय मोड में है, देखिए स्टैंड बाय मोड में है। इसको ऑन करते हैं।
ये ट्यूनर है, ये ऑक्स है। तो ऑक्स में हमारा मोड जो है ऑक्स पे चला गया। तो अभी इसको ऑडियो चेक कर, स्पीकर पे अभी हमारा ग्रिड आने वाला है। देखिए ये पे अच्छे से हमें ग्रिड मिल रहा है। ये हमारा इधर एक ग्रिड इधर है, अच्छे से देख लीजिए। ये वाला 2 नंबर, इस तरफ से 2 नंबर, ये वाला नीचे एक हो गया। और हमें स्पीकर अभी चेंज करना है, दूसरा साइड में स्पीकर लगाना है और दूसरा चैनल वो भी हमें फाइंड करना होगा। जो लोग को पता है उन लोग को ये वीडियो स्किप कर सकते हैं, और जो लोग को पता नहीं है वो हमें इस वीडियो में देख सकते हैं कंटिन्यू। 2 नंबर हमने देखा है, और दोस्तों ऊपर से 2 नंबर और नीचे से 2 नंबर, ये हो गया हमारा दोनों चैनल। ठीक है, आपको जूम करके दिखाते हैं। देखिए इधर एक, ठीक है, दूसरा ये वाला, ये दोनों हो गया हमारा ग्रिड। और अभी हमें 5 वोल्ट सप्लाई चाहिए। हमें मीटर पे पहले आपको दिखाते हैं। जूम आउट कर दिया हमने, मीटर पे देखिएगा 5 वोल्ट हमें कहाँ पे मिल रहा है। देखिए ये जो छोटा सा इधर एलएम लगा हुआ है, हम आपको जूम करके दिखाएंगे। और एलएम से जो निकल रहा है वो वाला ये है 5 वोल्ट। ठीक है, ये 5 वोल्ट हमें स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद मिलता है या स्टैंड बाय से रिलीज करने के पहले मिलता है, वो हम देखते हैं। हमें स्टीरियो को ऑफ करना है पहले, ये हमने ऑफ कर दिया है। देखिए मीटर की तरफ देखिए, धीरे धीरे ये 0 हो रहा है, मतलब ये स्टैंड बाय में काम करता है। और स्टैंड बाय रिलीज करते हैं, देखिए स्टैंड बाय रिलीज करने के बाद 5 वोल्ट आता है। मतलब ये वोल्टेज जो है बढ़िया है, इसमें हम यूज करेंगे जो हमारा ब्लूटूथ चिप्स है, ये वाला। ये चिप्स बहुत अच्छा होता है। और एक छोटा वाला स्क्वायर आईसी में मिलता है, वो हमें ठीक नहीं लगता, ये हमें अच्छा लगता है। ये कस्टमर को हम देने से कोई कंप्लेन नहीं होता है, बढ़िया से काम करता है, इसको ही लगा देंगे। इसके लिए हमने कनेक्शन जो है इस चिप्स में से कनेक्शन निकालना होगा। उसके बाद आपको इसका सप्लाई कनेक्शन वगैरह सारा कुछ करके आपको दिखाते हैं। पहले इस चिप्स में जो है कनेक्शन हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे इसका सारा कनेक्शन वगैरह इधर लिखा हुआ रहता है पीछे में। ठीक है, इसमें कनेक्शन हम कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। तो दोस्तों हम पहले इसमें कनेक्शन कर लेते हैं। ये हमने देखिए इसमें से कनेक्शन निकाल लिया है। ये हमारा लेफ्ट राइट का कनेक्शन और ग्राउंड है, और ये हमारा नेगेटिव पॉजिटिव का कनेक्शन हमने निकाला जो कि 5 वोल्ट का है। तो हम पहले इसमें 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो हम इधर कर देते हैं। ये हमारा नेगेटिव हो गया इधर, यहाँ पर नेगेटिव हम कहीं भी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो ग्राउंड होता है इधर, ट्यूनर का ग्राउंड होता है, ये हमारा नेगेटिव होता है। इसे हम सोल्डिंग कर दिया। और इसका जो 5 वोल्ट है, यहाँ पे देखिए हमने
आपको जूम करके दिखा देंगे अच्छे से कहाँ पे किया हमने। ये देखिए 5 वोल्ट का कनेक्शन हमारा हो चुका है। तो अभी हमारा जो लेफ्ट राइट का कनेक्शन है वो हम कर लेते हैं, और इसका नेगेटिव जो है यहाँ पे हम दे देंगे। ये हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। और ये दोनों लेफ्ट राइट का कनेक्शन जो है हमने बताया था, एक इधर 2 और एक, मतलब इधर 2 नंबर और इधर 2 नंबर, ये हो गया। और एक हो गया इधर। देखिए ये ब्लूटूथ का कनेक्शन हमारा पूरी तरह से हो चुका है। और इसका 5 वोल्ट का जो कनेक्शन है वो हम आपको अच्छे से दिखाते हैं। देखिए दोस्तों 5 वोल्ट का कनेक्शन हमने कहाँ पे दिया है। ये हमारा ग्राउंड हो गया नेगेटिव, और 5 वोल्ट का ये जो रेगुलेटर है इसमें से हमें इस पॉइंट पे 5 वोल्ट मिल रहा है, जो कि इस वायर से 5 वोल्ट हमारा चला जाएगा। और जो है लेफ्ट राइट का कनेक्शन इसमें से लगा दिया, और ग्राउंड जो है इसमें जो ब्लू कलर का वायर है इसमें हमने ग्राउंड लगा दिया। तो अभी इसमें हम टेस्ट करेंगे ये ब्लूटूथ काम करता है या नहीं, आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हमारा जो कनेक्शन है वो हमने सही से कर लिया है। ये ब्लूटूथ अभी वर्क करेगा, तो हम स्टीरियो को जो है फिट करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं। जो भी इसमें मैंने खोला था इसको लगाते हैं, और इस चिप्स को भी अच्छे से एक जगह अच्छे से हम बिठाएंगे। तो पहले इसका जो बोर्ड है, स्टीरियो का जो बोर्ड है, इसको अच्छे से इधर लगा लेते हैं, तब जाके हम आप फाइनल इसका साउंड सुनाएंगे। बने रहिए। कितने सही तरीके से हमने आपको दिखा दिया। और इस तरह का अगर स्टीरियो आपके पास पड़ा हुआ है, ब्लूटूथ की वजह से आप बजा नहीं सकते, तो मेरी जो ये वीडियो देख करके आप ये चिप्स जो है मार्केट से खरीद के ले सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता है तो मेरा जो इस वीडियो में जो मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा उसमें आपको लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से आप परचेस कीजिएगा ब्लूटूथ चिप्स जो चाहिए। वहाँ पे हमने लिंक दे देना है और आपको मिल जाएगा। अगर मार्केट में नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन में परचेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, ऑफलाइन में आपको बहुत कम में मिल जाएगा। मैं इसका प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि प्राइस कभी कभी अप डाउन होते रहता है। ब्लूटूथ का जो प्राइस है कभी कम में मिलेगा, कभी ज़्यादा में मिलेगा। करीब मैं आपको बता दूं, जो लोग सीक्रेट लेते हैं, एक पैकेट सीक्रेट का जो दाम होता है उससे भी कम में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस चिप्स को हम थोड़ा सा टिप लगा करके, डबल टेप लगा करके इसको चिपका देते हैं। कहीं जा करके ये टकराएगा तो ये ख़राब हो जाएगा। पीछे इसमें से ये वाला डबल टेप हमने थोड़ा सा लगा दिया, और इसको इधर अच्छे से बिठा देते हैं। ये देखिए ये हो गया हमारा ब्लूटूथ चिप्स, इधर अच्छे से बैठ चुका है, ये हिलेगा नहीं अभी। और इसको बाकी ज़रा जो भी है फिट कर लेते हैं। ये हमने सीडी का लोडर जो है वो भी फिटिंग करना है इस तरह से। और यहाँ पे स्क्रू होता है, स्क्रू भी हम सारा लगा लेते हैं। इसका पैनल भी लगा देते हैं। ये हमने इसका पैनल लगा दिया, ठीक है दोस्तों। और इसका ढक्कन भी लगा देंगे, इसको थोड़ा बाद में लगाते हैं, पहले इसको ऑन करके आपको दिखाते हैं।
पहले इसमें पावर देते हैं। ये हमने इसमें पावर दे दिया। देखिए स्टैंड बाय आ गया है। स्टैंड बाय रिलीज करते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें ब्लूटूथ कनेक्ट करके आपको इसका साउंड सुनाते हैं। तो हम ब्लूटूथ ऑन करते हैं। देखिए कनेक्टेड बता रहा है। तो अभी इसमें हम कोई भी MP3 प्ले करते हैं। ओके, बड़े से वर्क कर रहा है। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।